देश में चुनावों का माहौल चल रहा है। इसी कड़ी में आगामी 25 मई को राजधानी दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर भी मतदान होने हैं। चुनावों को लेकर तमाम लोगों के मुद्दे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया है, वो है सफाई कर्मचारियों को लेकर। क्या कुछ वो खास मुद्दे हैं, क्या क्या परेशानियां उन्हें उठानी पड़ रही है, इसी पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरपर्सन संजय गहलोत जी। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वो आज सफाई कर्मचारियों को लेकर अपनी बात रखते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आप सब जानते हैं कि देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में जनता के तमाम मुद्दे आ रहे हैं और आपने भी सफाई कर्मचारियों को लेकर तमाम मुद्दे रखे। क्या कुछ वो खास मुद्दे हैं? देखिए, हमारे जो निरीह सफाई कर्मचारी हैं वो हमेशा बेचारे इसी तलाश में रहते हैं। जैसे हमने सुना ना, रेगिस्तान में एक मृग मरीचिका होती है। हर जगह जो लेयर होती है जहाँ पे सूर्य किरण पड़ती हैं तो लोग सोचते हैं पानी होगा, लेकिन वहाँ रेत ही रेत होता है। हमेशा हमारे कर्मचारी अपने हाथ मसलते हुए ऐसे रह जाते हैं, खाली हाथ लौट जाते हैं। हमेशा वो चुनाव का भी इंतजार करते हैं, यार कोई सरकार ऐसी आएगी जो हमारे काम करेगी, लेकिन होता इसके उलट है एकदम। बहुत सारी सरकारें आती हैं, कहती हैं जी हम लोग पक्का कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वही ढाक के तीन पाते के होते हैं। किसी को पक्का नहीं किया जाता और वो सड़कों पे ही अपना आंदोलन फिर अपना शुरू करते हैं। ये सारी की सारी खामियां उनके साथ लगी रहती हैं। और देखिए, यहाँ तक कि अपना वेतन लेने के लिए, अपना खुद का वेतन लेने के जो खून पसीना अपना लगाते हैं काम में, वो भी उनको समय पर नहीं मिल पाता। जैसे मैं बात करूँ, अभी यहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू जो काम कर रहे हैं हमारे स्कूलों में, दिल्ली सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि देखो जी हमारे स्कूल के मॉडल को देख लो चल के, लेकिन उन्हें जो साफ सफाई से रखता है, साफ जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें महिलाएं सफाई कर्मचारी भी हैं, आज भी सड़कों पे हैं। पिछले 3-3 महीने की सैलरी नहीं हुई दिल्ली सरकार के स्कूलों में। पिछले कई समय से हमने ये भी देखा है कि तमाम सिविक सेंटर हो या डिस्ट्रिक्ट के जोनल के ऑफिसेज हो, निगम के, उस पर कर्मचारी हड़ताल करते हुए भी नजर आते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ उनकी सुनवाई रहती है? देखिए, कर्मचारी जो है ना, हड़ताल करने का शौक नहीं है। जब पेट में आग लगती है, जब सड़कों पर उतरते हैं, तभी तो उन्हें उतरना पड़ता है। क्योंकि आज तक जो दुकानदार हैं वो भी उनका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं यार तुम एमसीडी में काम करते हो, तनख्वाह तो होती नहीं आप लोगों की, तो बहुत मजाक, उनको बहुत ज़्यादा हीन भावना सहनी पड़ती है। 6-6 महीने हद हो जाती है। और अब देखिए, अभी जो वर्तमान में सरकार है, उन्होंने कहा कि जी हम 1 तारीख को तनख्वाह दे देंगे। आज 16 तारीख हो चुकी है। मैं सुबह सर्वे किया है जाके, तो बहुत सारे जोन्स हमारे आज भी ऐसे हैं जहाँ तनख्वाह नहीं हुई है। तो इससे साबित होता है कि झूठ है, बिल्कुल मक्कारी वाली बात है। कोई दम नहीं इन बातों में। आज भी हमारे कर्मचारी तनख्वाह के लिए तरसते हैं, परमानेंट होने को तरसते हैं। तो जो वायदे किए गए, और देखिए, वायदे में तो ये भी कहा गया था कि अगर कोई कर्मचारी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो जाएगा, 2020 का अगर मैनिफेस्टो देखते हैं हम दिल्ली सरकार का, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी कर्मचारी की ऑन ड्यूटी डेथ हो जाएगी, उसको हम 1 करोड़ रुपए की राशि देंगे। अभी हमारे पास 5 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी रोड पे डेथ हुई, और हमने कई बार वहाँ कहा उनसे जाके, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं वहाँ पे। क्या कुछ आप मांग रखते हैं कि जो सफाई कर्मचारियों के मुद्दे हैं, चाहे वो उनकी तनख्वाह को लेकर हो, उनको पक्के करने को लेकर हो, क्या कुछ मांग रखते हैं आप? देखिए, मांग वाली, मैं तो एक संवैधानिक पद पे हूँ यहाँ पे, मैं तो आदेश कर सकता हूँ, निर्देश दे सकता हूँ। एंड एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार सफाई कर्मचारी आयोग जो भी सिफारिश करेगी विद इन 60 डेज, किसी भी सरकार को बात माननी पड़ेगी। कोई नहीं मानता यहाँ पे। कई बार उनसे कहते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है किससे कहें, किससे बात करें जाके, वहाँ को सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी कोरोना काल में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, कोई भी कर्मचारी काम करते समय या कोरोना उसको हो जाएगा और एक्सपायर हो जाएगा तो उनको हम 1 करोड़ रुपए देंगे। हमारे 54 ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो कोरोना काल में ग्रसित होकर शहीद हो गए। केवल एक कर्मचारी को, सुनीता नाम की कर्मचारी थी गांधीनगर में, उनको सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिया गया। 2 कर्मचारी हॉस्पिटल के उन्हें दिया गया। सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा कि दिल्ली में कितने सफाई कर्मचारी हैं और क्या सभी को तनख्वाह नहीं मिल रही, या जोनल या डिस्ट्रिक्ट के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं इनमें से कुछ को तनख्वाह मिली या नहीं मिली, या सभी को नहीं मिली? देखिए, इसका एक मुख्य कारण है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हमारे पास में है। दिल्ली सरकार को चाहिए कि जो भी उनकी राशि एमसीडी को देनी होती है वो उन्हें समय पर देते हैं, तो ना तो हड़ताल करने की दिक्कत होती है, ना कभी ऐसी बात होती है। इन्होंने क्या किया, उस समय दिल्ली सरकार की तरफ से जो सरकारें थी निगम में, उनको पैसा नहीं दिया गया, उनको पंगु बना दिया। अपनी सरकार एमसीडी में लाने के लिए इन लोगों ने पंगु बना दिया वहाँ पे, ताकि मजबूर होकर कर्मचारियों का पूरा माइंड डाइवर्ट कर दिया कि ये लोग तनख्वाह नहीं देते आप लोगों को।
तो इसलिए मजबूर होके लोगों इनकी तरफ आकर्षित हुए। और देखिए सबसे बड़ी बात एक मैं और बताना चाहूँगा आज यहाँ पे, जैसे हमारे कर्मचारी मैक्सिमम वाल्मीकि समाज के लोग हैं। जैसे मेरा गोत्र गहलोत है, गोत्र होते हैं हमारे यहाँ पे। कुछ लोगों का बेनीवाल गोत्र है, किसी का उज्जैन वाल गोत्र है, किसी का अठवाल है, किसी का ऊंटवाल गोत्र है। तो जैसे हमने नाम सुना श्री अरविंद केजरीवाल, तो लोगों ने ये समझा, भ्रमित हो गए हमारे सफाई कर्मचारी कि केजरीवाल से मतलब है कि हो सकता है वाल्मीकि समाज के हों, और ऊपर से झाड़ू का निशान लेके आ गए। तो ये सारे के सारे एक रो में बह गए वहाँ पे कि शायद अब हमें न्याय मिलेगा। और यही सब सोच के हमने पार्टी को ज्वाइन किया कि शायद अब हमें एक आशा और उम्मीद नजर आई कि हम लोग अब अच्छा काम कर पाएंगे और ऐसा कुछ होगा। और देखिए मैं खुद चेयरमैन बनने के लिए नहीं गया था इनके पास में, इन्होंने तो मुझे खुद बुला के, क्योंकि जब हम हड़ताल करते हैं इनके कूड़ों में घरों में कूड़ा फेंकते थे, तब जाके अपना अधिकार हम ले पाते थे। इन्होंने चेयरमैन तो बनाया, और यहाँ बैठकर मैं एयर कंडीशन में बैठा हूँ, मेरा अकेले का तो भला हो रहा है, लेकिन जो हमारे सफाई कर्मी सड़कों पर आंदोलनरत हैं उनका क्या हाल होगा। मैं चेयरमैन यहाँ बनने के लिए इसलिए नहीं आया कि खाली मुझे तो मिल जाए, मुझे तो लाल बत्ती गाड़ी भी दे दी इन्होंने, लेकिन मैं वो काम करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे जहाँ तक समाज की बात है, सफाई कर्मचारी जब तक वो मजबूर हैं तो मेरा क्या फ़ायदा है बैठने का। इनकी गुहार करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं होता इनका। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ संजय गहलोत जी, जिन्होंने सफाई कर्मचारियों को लेकर तमाम मुद्दे रखे और इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि पिछले कई समय से जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह ना मिलने के चलते वो काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है, घर खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में ये भी इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और जो तनख्वाह रुकी हुई है उनको तनख्वाह दी जाए, ताकि उनका जो दिनचर्या है वो सही तरीके से चल सके। कैमरा पर्सन विक्की के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।